Hello everyone. In today's 11th Commerce BK lecture, we are in chapter number 2. Today we are going to end this particular chapter. We have 3 questions left in practice problem, and those questions are based upon accounting equation, that is asset is equal to capital plus liability. So let us start with the solution of question number 3. So in front of you on the left hand side, you can see format is already prepared, and right hand side you have particular question number 3. So let us start reading. Give the accounting equation for the following transaction. हमें क्या देना है? Accounting equation देना है इसके अंदर, right? Starting with transaction number 1, what they have mentioned, Mr. Vaibhav started business with cash rupees 1 lakh. So first point यहाँ पर put करेंगे. Point number 1, ट्रांजेक्शन क्या है? मिस्टर वैभव started business with cash rupees 1 lakh. ओके, यहाँ पर एसेट जब 1 लाख बिजनेस में आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है, कैश इज व्हाट? एसेट. एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वी विल राइट प्लस 1 लाख एसेट आया, और साथ ही साथ ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल है. तो कैपिटल में भी क्या होगा? एड 1 लाख. ठीक है. क्या कोई लायबिलिटी जनरेट हुई? नो, वी कैन राइट नील. ठीक है. एंड वी विल अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. इसे अंडरलाइन कर देंगे, जस्ट लाइक वी हैव डिड इट इन दी लास्ट क्वेश्चन. तो सिमिलरली यहां पर अंडरलाइन कर देते हैं, और टोटल आ जाएगा यहां पर 1 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख. ठीक है. तो इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट किया. ट्रांजैक्शन नंबर 2 इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर, है ना. तो नंबर 2 यहां पर पुट करते हैं. परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. क्या परचेस किया? गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर. फ्रॉम रीता स्टोर रुपीज 9,000. रुपीज 9,000. ठीक है. तो 9,000 का हमारे पास परचेसेस है. अच्छा, इसके वजह से अभी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता, रीता स्टोर से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है. सबसे पहली बात, हमारे पास गुड्स आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, असेट आ रहा है. तो असेट में क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल ऐड हाउ मच? 9,000, और
क्या रीटा को हमने पैसा दिया, रीटा स्टोर को? नहीं, हमने पैसा नहीं दिया, दैट मीन्स इट इज आवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में भी क्या होगा, प्लस 9,000। ठीक है, कैपिटल में कोई चेंजेस? नो, नो चेंजेस इन दी कैपिटल। क्या करेंगे, अंडरलाइन करते हैं। और यहां पर हमारा टोटल हो जाएगा 1,09,000, 9,000, 1,00,000। ठीक है, तो यहां मेंशन कर देंगे हम प्लस एंड इक्वल टू। चलिए, किसी को कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका? एकदम क्लियर है कि कैसे असेट इंक्रीज हो रहा है, कैसे लायबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है, कैसे कैपिटल पे इफेक्ट आ रहा है, राइट? नाउ नंबर 3, now next point number 3 is purchased laptop for office use, है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर purchased laptop for office use, rupees 10,000। 10,000 का क्या परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया। अच्छा, लैपटॉप परचेस किया मतलब लैपटॉप हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट विल इंक्रीज। ठीक है, तो कितने का है, 10,000। तो एसेट साइड में 10,000 लिखेंगे। अच्छा, परचेस किया ऑफिस यूज के लिए, तो पेमेंट किया होगा, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो उन्होंने बोला होता ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो पेमेंट किया है तो हमारे कैपिटल में से क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो लेस करेंगे, लेस 10,000। ठीक है, सॉरी आई मेड मिस्टेक, यहां से लेस नहीं होगा, असेट, कैश कम हो रहा है। ठीक है, कैश कम हो रहा है, हम यहां से माइनस करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, लैपटॉप आ रहा है, कैश जा रहा है, लैपटॉप आ रहा है। ठीक है, क्या लायबिलिटी पे कोई असर हुआ, नो, नील। क्या कैपिटल में कोई चेंजेस, नहीं, नील। अंडरलाइन कर देंगे। तो यहां पर सेम इफेक्ट आ जाएगा, देयर इज नो चेंज, क्योंकि एक असेट गया तो दूसरा असेट आया। नंबर 4, sold goods to Reena on credit. Number 4, sold goods to Reena on credit, rupees 12,000। तो 12,000 का हमने गुड्स सेल किया है यहाँ पर। अच्छा, गुड्स सेल किया, गुड्स जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है क्या, नहीं, सेल है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करें, क्यों जा रहा है, सेल्स के लिए जा रहा है। क्यों जा रहा है, सेल्स के लिए जा रहा है। अच्छा, क्या उससे पैसा मिला, नहीं, पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है। तो गुड्स जा रहा है और क्या क्रिएट हो रहा है, असेट क्रिएट हो रहा है। तो हम दो चीजें क्या मेंशन करेंगे, एक तो गुड्स जा रहा है, तो पहले हम माइनस कर देंगे, माइनस 12,000, 12,000 का गुड्स गया। और दूसरा हमारा क्या क्रिएट हुआ, डेटर क्रिएट हुआ, मतलब रीना से पैसा लेना बाकी है, तो ऐड 12,000। कितना पैसा लेना बाकी है, 12,000। ठीक है, तो अगेन इसे अंडरलाइन कर देते हैं, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, so this total will remain same।
number 5. So number 5, fifth one is regarding received interest rupees 2500. Received interest rupees 2500. अच्छा, रिसीव्ड है या रिसीवेबल है? रिसीव्ड मतलब मिल चुका है। मिल चुका है मतलब क्या है यहाँ पर? कैश। कैश आ गया। कैश आ गया तो आप क्या लिखेंगे? ऐड 2500। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है हमें मिला है, ये हमारा क्या है? इनकम है। और इनकम की वजह से क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल। तो कैपिटल में हम क्या कर देंगे? ऐड 2500। हाँ, इनकम बढ़ गया। अंडरलाइन करते हैं। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं। सो यहां पर आप टोटल ले लेंगे 1,11,500 इक्वल्स टू 9,000 1,02,500। ठीक है। लास्ट नंबर 6। सिक्स्थ नंबर, पेड टेलीफोन बिल। पेड टेलीफोन बिल रुपीज 1,300 का बिल पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस करने से क्या होता है? एक्सपेंस करने से कैपिटल कम होता है, तो लेस 1,300। ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास से कैश जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पे किया है। ठीक है। तो जैसा रिड्यूस हमने यहां पर किया है वैसा ही कैश से भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके। क्या लायबिलिटी पे कोई चेंजेस? नहीं, कोई चेंजेस नहीं। अंडरलाइन करेंगे। और माइनस करते हैं 1,11,500 माइनस 1,300, तो 1,10,200। यहाँ पे 9,000 एज इट इज आ जाएगा। एंड हियर 1,01,200। Okay, so we have completed here question number 3. Question number 3 is done. So question number 4, पेज नंबर 43, ये स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में हम पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं। क्या है? मिस्टर स्वराज commenced business with bank balance rupees 1,10,000। सो बिजनेस स्टार्ट किया किससे किया? बैंक बैलेंस से, मतलब डायरेक्टली पैसा आ गया बैंक में। बराबर है। तो बैंक भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो सबसे पहले तो एसेट क्रिएट हुआ, एसेट में ऐड कर देंगे। ऐड हाउ मच? 1,10,000।
और दूसरा ये हमारे लिए कैपिटल है, तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी में नील। ठीक है, तो सबको बोल्ड कर देते हैं। ओके, लेट अस टेक द टोटल। अंडरलाइन कर दिया, और टोटल में यहाँ पर आप लिखेंगे 1,10,000 इज इक्वल टू 1,10,000 नील। नंबर 2, परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर on credit from SM फर्नीचर, SM फर्नीचर, ठीक है ना, मार्ट ₹25,000। तो 25,000 का हमने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया। क्या इसे परचेस कंसीडर करेंगे या असेट कंसीडर करेंगे? व्हाट वी विल कंसीडर इट, वी विल कंसीडर इट असेट। ठीक है, तो यहाँ पर परचेस हो गया, बट किस में परचेस हुआ, क्रेडिट में परचेस हुआ। फर्नीचर आ रहा है, असेट आ रहा है, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ₹25,000, 25,000 हमने ऐड किया। दूसरा, क्या हमने पैसे दे दिए, नहीं पैसे नहीं दिए, पैसे अभी देना बाकी है, तो कहां जाएगा, ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, कैपिटल में नील, राइट है। तो टोटल ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल आ जाएगा असेट साइड का 1,35,000 एंड here 25,000 and capital will remain 1,10,000, right? Third one, bought goods on credit, bought goods on credit from Yuvraj, rupees 15,000। 15,000 का क्या किया, गुड्स परचेस किया। अभी परचेस क्या है, परचेस यहाँ पर हमारे लिए स्टॉक लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है, स्टॉक। यहां पर हमारे पास गुड्स आया, लेकिन कैश गया नहीं है, हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई, युवराज को पे करना बाकी है। तो जो गुड्स आ रहा है हम लिखेंगे ऐड 15,000 असेट में, ठीक है, और पे करना बाकी है, तो हमको लायबिलिटी में भी ऐड करना पड़ेगा 15,000, ठीक है, और कैपिटल में नील। सो टेक द टोटल 1,50,000, 40,000 and 1,10,000, right?
Number 4. Fourth one is regarding purchase machinery. Purchase machinery रुपीज 10,000. बहुत इजी है ना. अब कहीं पर क्रेडिट की बात नहीं की गई है, सिर्फ परचेस लिखा है और किसी पर्सन का या कंपनी का नाम भी नहीं लिखा है कहां से परचेस किया है. तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, कैश से परचेस किया, मतलब कैश गया, मशीनरी आई. तो यहाँ पर मशीनरी आ रही है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10,000. मशीनरी आई एंड सिमिलर मैनर कैश गया तो 10,000 लेस. तो सब इफेक्ट कहां पर आ रहा है, असेट साइड में ही आ रहा है. ठीक है, ना लायबिलिटी में कुछ हुआ ना कैपिटल में कुछ हुआ. एक असेट आया, दूसरा असेट गया. अंडरलाइन करते हैं. सो ये क्या रहेगा, सेम टोटल. नंबर 5. फिफ्थ वन क्या हुआ, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल. बहुत ही इजी. इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या किया हमने, पे किया रुपीज 3,500. अब ये बिल पे किया तो कैश जा रहा है ना, तो माइनस कर देंगे असेट. असेट में से 3,500 चला गया, कैश चला गया. और दूसरा ये हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो लेस 3,500. So 1,50,000 minus 3,500. What we will consider 1,46,500. लायबिलिटी पे कोई चेंजेस नहीं है, सो इट विल रिमेन सेम 40,000. और यहाँ पर 1,06,500. Number 6. Goods destroyed by fire. Goods destroyed by fire. आग लगी, सब स्वाहा हो गया, है ना. कितना, रुपीज 1,500. तो यहां पर पहली बात तो गुड्स गया, है ना. गुड्स गया तो लेस कर देंगे 1,500. और गुड्स के जाने की वजह से हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना. तो कैपिटल से भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट. नो इफेक्ट इन लायबिलिटी. अंडरलाइन कर देते हैं. दिस विल गिव अस टोटल ऑफ 1,45,000. Sorry, I'm making a mistake. 1,45,000. And here 40,000 as it is. 1,05,000.
So this is the correct answer. 1,45,000 equal to 40,000 plus 1,05,000. Question number 5 in front of you. Format is already ready. Show accounting equation for the following transaction. पहला क्या है? रोहित started business with cash. एकदम सिंपल है. Number 1, Rohit started business with cash, rupees 50,000. 50,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है. सो हम कंसिडर करेंगे कि सबसे पहला जो है एसेट आ गया उनके पास कैश, और साथ ही साथ कैपिटल में भी ये अमाउंट आ जाएगा. कैपिटल भी क्रिएट हो गया. लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है. एंड वी विल टेक द टोटल. So 50,000 on asset side and 50,000 on liability side. So 50,000 equals to liability plus capital. Okay, number 2. नंबर 2 क्या ट्रांजेक्शन हो गया? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट. बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज रुपीज 6,000. तो असेट में हम यहां पर ऐड कर रहे हैं. ऐड 6,000 असेट में. ठीक है. और सिमिलरली लायबिलिटी भी 6,000 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पे करना बाकी है. ठीक है. सो लेट अस अंडरलाइन एंड टेक द टोटल. टोटल विल बी 56,000 equals to 6,000 plus 50,000. Number 3. Third one, cash purchases rupees 5,000. 5,000 cash purchases. तो यहां पर हमने कैश परचेस किया, मतलब कैश में क्या परचेस किया हमने? यहाँ पर कैश में या तो रॉ मटेरियल परचेस किया या कोई फिनिश गुड्स हमने परचेस किया होगा ट्रेड पर्पस के लिए. तो हमारे पास क्या आया? स्टॉक आ रहा है, कैश जा रहा है. स्टॉक आ रहा है, कैश जा रहा है. ठीक है ना. तो ये जो स्टॉक आया है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. स्टॉक आया, कौन सा स्टॉक आया? कितने का आया? 5,000 का आया. और कैश गया, वो भी क्या है? एसेट है. सो 5,000 वेंट. ठीक है. तो हमको चेक करना है कि क्या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कुछ आया और गया है क्या. इन केस कुछ आया और गया है तो आपको उसको असेट से ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. इसमें आप ऐसा मत समझिए कि परचेस एक्सपेंस है उसकी वजह से कैपिटल लेस होगा. नहीं नहीं, यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक. ठीक है. बट इसकी जगह ऐसा होता, सैलरी पेड रुपीज 5,000. अगर होता सैलरी पेड रुपीज 5,000 तो कैश भी जाता, मतलब असेट से लेस करते थे, और दूसरा कैपिटल से भी लेस होता था. क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, हमारे पास ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है कि नहीं? कैश. तो अकॉर्डिंगली यहां पर हम क्या कर देंगे? 5,000 ऐड, 5,000 लेस, लायबिलिटीज में नील और कैपिटल में भी नील. अंडरलाइन करेंगे.
So effect will remain same. Point number 4, paid wages rupees 3000 किसको पे किया? टू कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर मतलब जो हमारे पास परमानेंट नहीं है, ऐसे ही हमने एक दो दिन के लिए बुलाया, उसने काम किया, उसको पैसे दे दिए हमने, ठीक है ना। तो कैजुअल लेबर, जो लेबर मतलब वर्कर है, उसको हमने कितना पे किया? 3000 रुपीज पे किया, वेजेस पे किया। तो जैसे अभी अभी मैंने सैलरी की बात की, वैसे वेजेस भी है। वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने एक्सपेंस पे किया। तो कैश जा रहा है तो क्या कर देंगे यहाँ पे? लेस 3000, ठीक है। और हमारे लिए एक्सपेंस है तो वहां से भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, लायबिलिटी में नील, ठीक है। अंडरलाइन कर देते हैं और यहां पर आंसर आ जाएगा 53,000, 47,000 एंड 6,000। नंबर 5, नंबर 5 इज रिगार्डिंग सोल्ड गुड्स टू संतोष। सोल्ड गुड्स टू संतोष रुपीज 7,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू संतोष, संतोष को गुड्स बेचा, मतलब हमारे पास से गुड्स जा रहा है। क्या करेंगे? पहले माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस 7,000, 7,000 और माइनस कर। क्या संतोष ने पैसे दिए? नहीं, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए। संतोष पैसे देने वाला है, हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एसेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। संतोष से पैसे आना बाकी है। कितना पैसा आना बाकी है? 7,000। तो ये हमारे लिए असेट है, इसको हम बोलेंगे इनकम रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? इनकम रिसीवेबल, पैसे आना बाकी है। तो लायबिलिटी में नील, कैपिटल में नील, ठीक है। अंडरलाइन करते हैं और ये एज इट इज कैलकुलेशन आ जाएगा। नंबर 6, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 1,000 फ्रॉम वैशाली, फ्रॉम वैशाली। वैशाली से क्या मिला? कमीशन मिला, ठीक है। तो यहां पर कमीशन, कमीशन मतलब हमारे लिए क्या हो जाता है? इनकम, है ना। तो हमें मिला है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो 1,000 क्या करेंगे? हम असेट में ऐड करेंगे कैश, और ये हमारे लिए इनकम है। तो इनकम है तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, तो अंडरलाइन करते हैं और यहां पर आ जाएगा 54,000 टोटल। Your total will be 6,000 and 48,000.
सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या किया, फिनिश किया। हमें टोटल मिल गया प्रॉपरली। इसको अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करना है। समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। और हमने आज ये जो पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश किया है, इसका जो प्रैक्टिस है वो आपके ऊपर है। इसका प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।